प्रशासन को इसके लिए सख्त से सख्त एक्शन लेना है। प्रशासन पर संपूर्ण भरोसा जताने की बात की जा रही है। पूरा भरोसा प्रशासन पे है और इसमें सरकार को भी इस एंगल से देखना चाहिए। जिस तरह से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है और भारत के अंदर लगातार सभी पक्षों के लोग विरोध कर रहे हैं और उसके जो पुलिस अफसर जिन्होंने एनकाउंटर किया था उनके खिलाफ एक्शन भी हो गया है बिहार प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। परंतु यहाँ पर नाजिया इलाही जिस तरह से नबी की शान में गुस्ताखी करती है, यहाँ पर क्यों उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता? क्यों मुसलमानों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है और आए दिन इसी तरह से जो है पूरी तरह से मुसलमानों को परेशान किया जाता है, उनका मानसिक संतुलन खराब किया जाता है। यहाँ पर ज्ञापन सौंपना, जगह जगह शिकायत देना, उसके खिलाफ FIR की मांग करना, नाजिया इलाही को गिरफ्तार करने की मांग करना, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान का, देश का मुसलमान कहीं ना कहीं परेशान होगा और कहीं ना कहीं उसका दिमाग संतुलन में नहीं रहेगा। इसलिए जल्द से जल्द उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही साथ हमारे साथ ये जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अब्बास क्या कहना चाहते हैं? आगे आइए। हम ये कहना चाहते हैं, ये सुअर की बच्ची जो नाजिया इलाही है, ये हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रही है। बिल्कुल। इसकी खुद 3 शादियां हो चुकी हैं। पहली शादी इसने 2013 में की थी, वो की थी। उसके बाद में 2017 में इसने डॉक्टर पुनीत के साथ की थी और तीसरी शादी इसने 2025 में की है। ये सुअर की बच्ची जो खुद अपने गंदी नाली का कीड़ा है, ये हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रही है। इसका मुंह इस कदर नहीं है कि ये हमारे हुजूर की शान में कुछ भी बोले। उनकी शान के तो बारे में बहुत दूर की बात रही है, तो उनके नाम लेने के लायक नहीं है। ये तो खंजीर कहना यह है कि इसकी औकात कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी क्यों गंदी नाली के कीड़े की औकात उससे लाख गुना अच्छी है नाजिया इलाही से, तो ये हमारी नजरों में। बिल्कुल ये कहा जा रहा है, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, क्यों उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों प्रशासन खामोश है? क्यों सरकार खामोश है? क्या माहौल इसी तरह से जो मुसलमानों के साथ होता चला जा रहा है, क्या इसी तरह से होता रहेगा? क्या हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ इसी तरह से गुस्ताखियाँ ऐसी ये नाजिया इलाही जैसे लोग करते रहेंगे? जो भी उचित धारा बनती है संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से और कानून के दायरे में रहकर, मैं पत्रकार राकिम खान नाजिया इलाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करता हूं और उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। अब ये सारे लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं, ये अभी मिलक CO ऑफिस में से आ रहे हैं। वहां पर इन्होंने CO साहब को एक शिकायत दी है जिसमें नाजिया इलाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत दी है, हालांकि अभी अगर रामपुर भी जाना पड़ेगा SP महोदय के यहाँ, वहां भी जाएंगे, और अगर DIG महोदय के यहाँ जाना पड़ेगा वहां भी जाएंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जब तक हमारे आस्था की बात है कि हमसे जहां जाया जाएगा हम जाने की कोशिश बिल्कुल जाएंगे, और जब तक नाजिया इलाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक देश का मुसलमान चुप नहीं बैठेगा, इसी तरह से ज्ञापन देता रहेगा। और जहां जहां मुसलमान खामोश बैठे हैं, मैं आपको बता दूं, कानून के दायरे में रहकर आप अपने क्षेत्र के थाने में जाइए, अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में जाकर के नाजिया इलाही के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराइए, जितना ज्यादा आपसे हो सकता है। अगर आप किसी छोटे से गांव से वीडियो देख रहे हैं तो अपने एरिया की, अपने क्षेत्र की पुलिस चौकी में जाइए, वहां जाकर के नाजिया इलाही के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराइए, जिससे कि नाजिया इलाही की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके और सरकार इस चीज को समझे, पुलिस प्रशासन हमारे देश का इस चीज को समझे और नाजिया इलाही को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। रिपोर्टर राकिम खान के साथ आप जो अभी सुन रहे थे, देख रहे थे लाइव तस्वीरों में, भैंसोड़ी शरीफ से मैं आपको बता रहा था कि